सरकार भेदभाव नहीं करे तो उसकी भी मदद हो परिवार की। सरकार मदद करे। उन्नाव में तो मदद कर दी, नर्स फांसी पर लटक गई और सुनने में आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उसका उद्घाटन किया था, इसलिए मदद पहले पहुंच गई। मदद यहाँ कब पहुंचेगी? इस परिवार की मदद होनी चाहिए और इस परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो परिवार न्याय के लिए नहीं लड़ पाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लीगल मदद हो सकती है इस परिवार की पूरी मदद की जाएगी और परिवार की अलग से भी अगर हमें मदद करनी पड़ेगी तो परिवार बहुत गरीब है, उस परिवार की मदद होनी चाहिए। सरकार से भी और समाजवादी पार्टी भी करेगी। सर एक चीज अखिलेश जी ये बताइए, परिवार ने क्या कहा है? परिवार ने पुलिस की भूमिका में क्या कहा है? जो मां से मुलाकात हुई है, परिवार जो कह रहा है, परिवार ये चाहता है कि सुरक्षा हो, कानूनी मदद हो। जिसने ऐसी घटना की है उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। परिवार न्याय चाहता है। योगी आदित्यनाथ इस समय उत्तराखंड में है और वहां पर अपने परिवार से मिलने गए हैं, जबकि ये बड़ी घटना हुई है इस तरीके से। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री आवास की दीवारें इतनी मोटी कर दी हैं कि जो बाहर तकलीफ और परेशानी और चीख है वो सुनाई नहीं देती है मुख्यमंत्री आवास में। अखिलेश जी, लोग आत्मदाह कर रहे हैं, लोग नौकरी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। बताओ, इस प्रदेश का युवा जिसने सपने देखे हो नौकरी और रोजगार के, क्या लखनऊ जाता है, लाठी खाता है? और जिस तरह की घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये उत्तर प्रदेश है, पुलिस से लेकर के आम लोग असुरक्षित हैं। अखिलेश और यही नहीं, अभी जो प्रेस को लेकर के आंकड़े आए हैं, बताओ हम कहाँ पहुँच गए हैं? प्रेस की आजादी में हमारे उद्योगपति तो ऊंचाई तक पहुँच रहे हैं, देश दुनिया की ऊंचाई तक जा रहे हैं हमारे उद्योगपति। लेकिन बताओ, सरकार का ऐसा फंदा है कि हमारी प्रेस की आजादी नीचे जा रही है। अगर आप में से कोई सच बोलेगा तो हो सकता है उसमें भी मुकदमे लग जाएं। और अभी हाल नहीं देखा है कानपुर में, बताओ, प्रेस के व्यक्ति को पूरे कपड़े उतार दिए हो पुलिस ने। नहीं, ये घटना सुनने को मिलेगी आज के समय पर। तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी दीवारें इतनी मोटी कर दी हैं कि बाहर की तकलीफ और परेशानी और चीख सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन अखिलेश जी, आप कह रहे हैं थाने पर बुलडोजर चला, और जबकि थाने पर रोज अपराधी खुद तख्ती लेकर जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, तस्वीर ये पुलिस ये तस्वीर बना रही है कि वो फांसी लगा करके उसने जान दे दी है। पुलिस ने घटना की, पुलिस के लोगों ने मारपीट की और उसके बाद केस पुलिस पर न हो, दूसरा संदेश जाए, इसलिए पुलिस ने वहाँ कहानी ये बनाई कि फांसी अपने आप लगा दी। उसकी बहन रो रो के बता रही क्या घटना हुई है। उसकी शादी होने वाली थी, बहन की शादी तो नहीं हुई, उसकी जान ले ली पुलिस ने। इसी जनपद में लखनऊ में पहुंचा था एक फरियादी और क्या बताया कि वो बाउंड्री से गिर गया, मुख्यमंत्री आवास की बाउंड्री से गिर गया। सच्चाई ये है, जो जानकारी वहां के लोग दे रहे हैं, कि उसको भी पीट करके पुलिस ने मार दिया था, उसकी जान गई। सोचिए, आज उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे है। ललितपुर में भी थाने में पीट करके एक ही जान गई है, और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी पुलिस को मिल रही है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस को नोटिस मिल रही है। पुलिस बता रही है वो पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, इससे पहले भी बहुत टीम बनी है। क्या महोबा से भगोड़ा IPS पकड़ा गया? जो महोबा में भगोड़ा IPS था उसके लिए टीम न जाने कितनी बनी, क्या वो पकड़ा गया IPS? ये पुलिस को जानकारी है। ऐसा पुलिस का अधिकारी जिसने घटना की है वो कहीं न कहीं पुलिस के संपर्क में होगा। और देखिए, जाते ही उसको दिखा देंगे कि पकड़ा गया। आज जिसको न्याय देना चाहिए, जिसको रक्षा करना चाहिए, आज वही पुलिस क्या कर रही है सोचिए।
इसीलिए मैंने कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए पिंक पुलिस होनी चाहिए, वो कहाँ है? बुलडोजर से डराते थे, आज पुलिस स्टेशन में बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? और ये घटना पहली नहीं हुई, और जो व्यवस्थाएं थी वो सब चरमरा गई। जो 1090 थी पता ही नहीं कहाँ है। 181 वही समाजवादियों के सामने जो फंड्स दिए गए वही फंड्स दिखाई दे रहे हैं, जिसका नाम बदल दिया। इसलिए हमारी मांग है इस परिवार की मदद हो, और अगर सरकार भेदभाव नहीं करे तो इसकी भी मदद हो। परिवार की सरकार मदद करे। डेथ में सबसे आगे है, ललितपुर में भी थाने में पीट पीट करके एक ही जान गई है, और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी पुलिस को मिल रही है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस को नोटिस मिल रही है। पुलिस बता रही है वो पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, इससे पहले भी बहुत टीम बनी है। क्या महोबा से भगोड़ा IPS पकड़ा गया? जो महोबा में भगोड़ा IPS था उसके लिए टीम न जाने कितनी बनी, क्या वो पकड़ा गया IPS? ये पुलिस को जानकारी है। ऐसा पुलिस का अधिकारी जिसने घटना की है वो कहीं न कहीं पुलिस के संपर्क में होगा। और देखिए जाते ही उसको दिखा देंगे कि पकड़ा गया। आज जिसको न्याय देना चाहिए, जिसको रक्षा करना चाहिए, आज वही पुलिस क्या कर रही है सोचिए। इसीलिए मैंने कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए पिंक पुलिस होनी चाहिए, वो कहाँ है? बुलडोजर से डराते थे, आज पुलिस स्टेशन में बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? और ये घटना पहली नहीं हुई, और जो व्यवस्थाएं थी वो सब चरमरा गई। जो 1090 थी पता ही नहीं कहाँ है। 181 वही समाजवादियों के सामने जो फंड्स दिए गए वही फंड्स दिखाई दे रहे हैं, जिसका नाम बदल दिया। इसलिए हमारी मांग है इस परिवार की मदद हो, और अगर सरकार भेदभाव नहीं करे तो इसकी भी मदद हो। परिवार की सरकार मदद करे। उन्नाव में तो मदद कर दी, नर्स फांसी पर लटक गई, और सुनने में आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उसका उद्घाटन किया था, इसलिए मदद पहले पहुंच गई। मदद यहाँ कब पहुंचेगी? इस परिवार की मदद होनी चाहिए, और इस परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो परिवार न्याय के लिए नहीं लड़ पाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लीगल मदद हो सकती है इस परिवार की पूरी मदद की जाएगी, और परिवार की अलग से भी अगर हमें मदद करनी पड़ेगी तो परिवार बहुत गरीब है, उस परिवार की मदद होनी चाहिए। सरकार से भी और समाजवादी पार्टी भी करेगी। सर एक अखिलेश जी ये बताइए, परिवार ने क्या कहा है? परिवार ने पुलिस की भूमिका में क्या कहा है? जो माँ से मुलाकात हुई है, परिवार जो कह रहा है, परिवार ये चाहता है कि सुरक्षा हो, कानूनी मदद हो। जिसने ऐसे